हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे लास्की। और लास्की के विचारों में हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने किस प्रकार के बहुलवादी विचारों का वर्णन किया है। तो लास्की के विचारों में बहुत सारे विचार समाविष्ट थे, जिसमें उन्होंने संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता जैसे बहुत सारे विचारों पर अपने विचार प्रकट किए। और वो विचार किसी अन्य विचारकों के समतुल्य नहीं थे, बल्कि वो व्यवहारिक थे और काफी वर्तमान के करीब आ चुके हैं। तो हम लास्की के विचारों को जब इतनी गहनता से पढ़ते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में जो बहुत सारी विशिष्ट ज्ञान से संवर्धन किया हम लोगों का, मतलब जो नागरिक हैं उन लोगों का, उसी में उन्होंने एक विशिष्ट विचार जो थे अधिकार से संबंधित विचारों पर भी उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित करवाया। तो लास्की के विचारों में अधिकार संबंधी धारणा जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है अधिकार? हम लोग जानते हैं, आज इस शब्द से हम लोग परिचित हैं कि अधिकार क्या होते हैं और ये हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। लेकिन उस समय में केवल लास्की ही एक ऐसा विचारक था जिसने लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया कि वो विचार ही है जिनकी वजह से हम अपने वो विचार ही है, वो अधिकार ही है जिसकी वजह से हम अपने कार्यों को पूर्णता दे सकते हैं और अपना जो सर्वांगीण विकास है, अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करके उन सब चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। यदि हमारे लक्ष्यों में कहीं कोई रुकावट भी आती है तो हम उस रुकावट को दूर कर सकते हैं। किस रूप में? अधिकार के रूप में। तो क्या समझाया लास्की ने अपने अधिकारों संबंधी धारणा को? पढ़ते हैं तो लास्की का मानना है कि प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिसकी वह व्यवस्था करता है। तो कोई भी राज्य किससे जाना जाता है? उन अधिकारों से जाना जाता है जिसकी व्यवस्था वो अपने नागरिकों के लिए करता है। तो लास्की का मानना है कि राज्य अधिकारों को उत्पन्न नहीं करता, वरन वह उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करता है। लास्की ने अपनी कोटेशन में समझाया कि अधिकार वे शर्तें हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने सर्वोत्तम हित की खोज नहीं कर सकता। लोक कल्याण की दृष्टि से अधिकार अनिवार्य है। तो लास्की का मानना है कि जो राज्य हमारे लिए अधिकारों की व्यवस्था करता है वो अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं, वो अधिकार मांगे जाते हैं और उन अधिकारों को राज्य स्वीकार या अस्वीकार करता है। तो ये कौन से अधिकार हैं? ये वो अधिकार है जो व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास के लिए या अपने हित के लिए राज्य से मांग करता है और फिर राज्य उन अधिकारों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये राज्य पर निर्भर है। लेकिन ये अधिकार उसकी आत्मरक्षा, उसकी आत्म उन्नति और उसके आत्मविश्वास से पैदा होते हैं और ये अधिकार राज्य द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं। तो लास्की ने अपने इन अधिकारों की धारणा को विस्तार देते हुए समझाने का प्रयास किया कि अधिकार से अभिप्राय क्या है, कि क्या होते हैं अभिप्राय। इसका अभिप्राय क्या होता है कि मनुष्य किसे अधिकार कह सकता है और किसे कर्तव्य या किसी अन्य श्रेणी का बता सकता है। तो हम पढ़ते हैं लास्की के विचारों में अधिकार का अभिप्राय। लास्की के अनुसार अधिकतर सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। अधिकार राज्य से पूर्व भी थे। राज्य
उनको स्वीकार करे अथवा न करे, इसका उन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लास्की का मानना है कि सामाजिक जीवन की वे स्थितियां जिसमें मनुष्य अपना सर्वोच्च विकास कर सकता है, वे सभी अधिकार की श्रेणी में आते हैं। और ये अधिकार कहीं से उत्पन्न नहीं होते, ये अधिकार समाज में पहले से ही मौजूद होते हैं, राज्य में पहले से ही मौजूद होते हैं। सिर्फ उनको ये समझाने का प्रयास करना है कि जो अधिकार नागरिकों द्वारा मांगे जा रहे हैं या जो अधिकार नागरिकों को दिए जा रहे हैं, राज्य उन्हें स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे। तो ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उन अधिकारों को माने या न माने। ये उत्पन्न नहीं हुई है, ये सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं, ये सामाजिक जीवन की विशिष्ट स्थितियां हैं जिसमें मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास देखता है या अपना सर्वोत्तम हित देख पाता है। तो अधिकार वही है कि जिसमें व्यक्ति का सर्वोत्तम हित उसे लगे और उसको वो अनुभव करे, उसको पाने की वो चेष्टा करे। तो ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो सभी अधिकार की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में लास्की ने इन अधिकारों के मूल अधिकार कुछ बताए कि उस जमाने में जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, वर्तमान में राज्य की तरफ से प्रत्येक नागरिक को वो अधिकार उस समय मौजूद नहीं थे। तो लास्की ही ये प्रथम ये दृष्टा बना कि उसने ये समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति को मूल अधिकार मिलने चाहिए, और वो मूल अधिकार कौन कौन से होंगे उसके ऊपर भी उसने प्रकाश डाला। तो पहला अधिकार है संपत्ति का अधिकार, कि व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से जो भी कार्य करता है और उस कार्य के बदले जो भी संपत्ति उसे प्राप्त होती है, उस संपत्ति का वो स्वयं अधिकारी है। वो जैसा चाहे जब चाहे अपनी संपत्ति को खर्च कर सकता है या अपनी संपत्ति को बचाकर रख सकता है, ये स्वयं उसका निजी निर्णय होता है। तो ये है संपत्ति का अधिकार जो लास्की ने बताया। दूसरा अधिकार है भाषण देने व संघ बनाने का अधिकार, कि सभी व्यक्ति को भाषण देने यानी किसी विचार को व्यक्त करने का तरीका, अभिव्यक्त करने का जो मौका और तरीका है वो भाषण के रूप में मिल सकता है, तो वो देने का उसको अधिकार है। और चाहे तो वो संघ का भी निर्माण कर सकता है, किसी भी संगठित शक्ति को संघ कहा जाता है, तो संघ बनाने का अधिकार उसे होना चाहिए। अगला अधिकार है पर्याप्त वेतन प्राप्त करने का अधिकार, कि जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है तो उस कार्य को करने में उसकी शक्ति और समय खर्च होता है। तो ये शक्ति और समय, उसकी मानसिक स्थिति, ये सभी चीजें उसके वेतन को डिसाइड करती हैं। तो यहाँ पर यही कहने जा रहा है लास्की कि व्यक्ति को मूल अधिकारों में पर्याप्त वेतन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, कि वो व्यक्ति अपना पर्याप्त वेतन प्राप्त कर सके, ये उसका निजी अधिकार है। अगला अधिकार है शिक्षा का अधिकार, कि व्यक्ति जब तक चाहे, जिस रूप में चाहे, जिस तरह की वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, ये उसका निजी फैसला होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पर किसी का अधिकार नहीं होता और शिक्षा से जो ज्ञान हासिल होता है वो उस व्यक्ति विशेष का ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये अधिकार उसे मिलना चाहिए। अगला अधिकार है जीविकोपार्जन का अधिकार, कि वो किस रूप में अपना जीविकोपार्जन के लिए वो अधिकार प्राप्त करना चाहता है, किस तरीके से वो पैसा कमाएगा, ये भी उसका निजी निर्णय होना चाहिए। कि पैसा कमाने के कई सारे तरीके होते हैं और उन सभी तरीकों में से वो कौन सा श्रेष्ठ तरीका अपने लिए चुनता है, ये है जीविकोपार्जन का अधिकार। अगला अधिकार है न्यायिक संरक्षण का अधिकार,
कि जब हम किसी को अधिकार देते हैं तो जो उसके अधिकारों का हनन करे उसका क्या, तो उसके लिए न्यायिक संरक्षण मिलना आवश्यक है। कि जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, जब किसी व्यक्ति के अधिकारों को रौंदा जाता है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो फिर न्यायिक संरक्षण मिलना उसके लिए आवश्यक होना चाहिए। तो ये भी अधिकार रूप में उसे प्राप्त होना चाहिए। अगला अधिकार है कार्य करने के उचित घंटों का अधिकार। 24 घंटे हैं पूरे दिन भर में, पहले भी थे, आज भी हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे। तो इन समय का एक उपयुक्त जो निर्णय है कि व्यक्ति कितने घंटे काम करेगा, कितने घंटे अपनी नौकरी को देगा या अपना जीविकोपार्जन से संबंधित, और कितने घंटे वो अपने लिए देगा, कितना अपने परिवार को देगा, कितना समाज को देगा, और कितने घंटे वो आराम करेगा। तो ये भी उसका एक निजी अधिकार है कि वो अपने समय का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकता है। कि यदि समय है तो वो अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकता है। तो लेकिन कार्य करने के घंटे जो जिस तरह से वो वेतन प्राप्त करता है, तो कार्य के घंटे निश्चित होने चाहिए ताकि वो उस कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी संतुलन से उन कार्यों को पूर्ण कर सके। तो निश्चित घंटे होने चाहिए। अगला कार्य है राजनीतिक शासन में भाग लेने का अधिकार। कि लास्की का मानना है कि व्यक्ति यदि अधिकारों की बात करता है तो जिस शासन व्यवस्था में वो रहता है उस राजनीतिक शासन में उसका जरूर कहीं ना कहीं अंश होना चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए, उसकी सक्रियता होनी चाहिए। तभी उसे विश्वास होगा कि वो अपने जीवन में जिस भी फील्ड में वो आगे काम कर रहा है वो सारे के सारे उस शासन में मौजूद हैं। तो शासन में भाग लेने का अधिकार भी मुख्य रूप से उसको मिलना ही चाहिए। तो ये जो 8 प्रकार के अधिकार है, इसका वर्णन लास्की ने अपने मूल अधिकारों के रूप में उसका वर्णन किया है। लास्की ने अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये भी समझाने का प्रयास किया है कि सिर्फ अधिकार 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 की जब हम बात करते हैं तो वो अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त होते हैं। ये अधिकार पहले से मौजूद थे और राज्य उन्हें स्वीकार करे या अस्वीकार करे ये भी अलग बात है, लेकिन वो अधिकार मौजूद तब भी रहते हैं। यदि स्वीकार कर लेता है तो अधिकार के रूप में हमें मिल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य उन अधिकारों को स्वीकार नहीं करता है, उन कार्यों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो कार्य तब भी मौजूद रहते हैं। तो लास्की ने राज्य के विरुद्ध भी कुछ अधिकारों का वर्णन किया है कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो यदि उसका हनन होता है तो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध भी जा सकता है। तो वो कौन से अधिकार हैं जो लास्की ने बताए? तो लास्की का मानना है कि जब व्यक्ति अनुभव करे कि राज्य उसके सामान्य हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, उसके सामान्य हित कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में आ रहे हैं और उस टकराव की वजह से वो अपना सामान्य जीवन नहीं जी पा रहा है, तो ऐसे समय में राज्य के विरुद्ध जाने का भी व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है, ऐसा लास्की का मानना है। दूसरी बात वो ये कहता है कि यदि आत्म विकास के आवश्यक अधिकारों का सरकार या राज्य अपहरण कर रहा है, कि यदि जो व्यक्ति के आत्म विकास के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का यदि राज्य अपहरण करता है तो ऐसे समय में भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो राज्य के विरुद्ध जा सकता है। तो राज्य के विरुद्ध जाना भी एक अधिकार का ही प्रारूप है, जिसे लास्की ने अपने रूप में परिभाषित किया है। लास्की की दृष्टि में यदि निरंतर
राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करने में शिथिलता या उदासीनता दिखाता है तो व्यक्ति उस स्थिति को बहुत समय तक सहन नहीं कर पाता। अतः लास्की व्यक्ति को निम्न दो परिस्थितियों में राज्य की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। पहली स्थिति ये है कि जब व्यक्ति संगठित रूप से यह अनुभव करे कि राज्य सामान्य हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, कि व्यक्ति संगठित रूप से अनुभव करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, पूरे राज्य की बात हो रही है कि राज्य जब संगठित रूप से ये महसूस करने लगे कि राज्य सामान्य हितों की रक्षा नहीं कर रहा, तब व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राज्य के विरुद्ध अवज्ञा उसकी करने का वो अधिकार देता है। और दूसरी स्थिति का वो वर्णन करता है वो है कि जब ऐसा प्रतीत हो कि राज्य आत्म विकास के आवश्यक अधिकारों का अपहरण कर रहा है, कि जो अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त किए गए हैं उन अधिकारों का यदि राज्य स्वयं ही अपहरण कर रहा है तो फिर उस अधिकारों को देने का अर्थ क्या हुआ? तो ऐसे समय में लास्की का मानना है कि व्यक्ति राज्य की अवज्ञा कर सकता है, अवहेलना कर सकता है और उस अवहेलना और अवज्ञा के पीछे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? उसका आत्म विकास करना या फिर अपने हितों की रक्षा करना। तो इस तरीके से आज हमने लास्की के समस्त विचारों को पढ़ा जो बहुलवादी विचारों में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो ये बहुलवादी विचार लास्की को अन्य विचारकों से पृथक तो करते ही है, लेकिन उसकी पृथकता का जो समय है वो इस रूप में रहता है कि पृथक विचारों को उच्चता का और निम्नता का भान हो और किसी विषय वस्तु को एक जगह केंद्रित नहीं करके बहुत सारी जगह उन्होंने इस विषय वस्तु को स्थान दिया और संभाला। कि लास्की के जो विचार थे वो बहुलवादी विचार थे जिसमें स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कर्तव्यों की बात पूर्ण रूप से कही गई।